आप सभी को नमस्कार। एचएसएससी यानी हरियाणा पुलिस की जो भर्ती निकली है उसके अंदर क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन निकल कर के आया है उसकी डिटेल में हम बात करेंगे। इसके साथ में बात करेंगे क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा की डेट क्या है, कब फॉर्म भरे जाएंगे और कितनी पोस्ट है। देखिए, सबसे पहले हरियाणा पुलिस भर्ती पेपर पैटर्न जो है वो किस प्रकार रहेगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2020 है। इसमें 3 कैटेगरी है, 1, 2, 3। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 27 और 28 मार्च को परीक्षा रहेगी। पोस्ट की बात करें तो पुरुष के लिए 5500 पद है, महिला के 1100 पद है और दुर्गा वाहिनी एक अलग डिपार्टमेंट में जो भर्ती होती है 698 पद इसी पुलिस में है। और परीक्षा जो है वो +2 स्तर की रहेगी। 80 नंबर का आपका टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 अंक मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 0.80 का रहेगा। सब्जेक्ट आपको जैसा दिख रहा है, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और नंबरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और कंप्यूटर। ये ऑफिशियल वेबसाइट से जो जानकारी लिखी है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और कंप्यूटर के ये भी मेंशन किया है कि 10 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है। अब 80 अंक यहाँ से मिलेंगे और 20 नंबर जो है वो वेटेज के किस प्रकार से होते हैं। देखिए, परिवार में यदि कोई भी सदस्य नौकरी नहीं है तो 5 नंबर मिलेंगे। ग्रेजुएशन यदि आपने किया है तो 4 अंक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 अंक है। एनसीसी के सर्टिफिकेट जो है वो ए सर्टिफिकेट है तो 1, बी है तो 2 और सी है तो 3, यानी कुल 3 ही अंक मैक्सिमम यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अंक देखिए, 5 और यहाँ आपके हो गए 10, 15 अंक ये हो गए। और 42 वर्ष से पहले यदि पिता की किसी कैंडिडेट की डेथ हो गई है तो 5 अंक वहाँ से मिलते हैं। या फिर ये भी लिखा है कि यदि बच्चे की जो उम्मीदवार अप्लाई कर रहा है उसकी 15 वर्ष से पहले ही उसके पिता की डेथ हो चुकी थी तो भी ये 5 अंक के एलिजिबल हैं। विमुक्त जाति के लिए 5 अंक है और 16 वर्ष यानी एडहोक होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर किसी ने अपनी सेवाएं दी है तो 1 वर्ष के लिए 1 अंक, आधा अंक मिलता है। तो 16 वर्ष के ये 8 अंक यहाँ पर रखे गए हैं, यानी मैक्सिमम 8 अंक आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब इनमें टोटल जो है वो मैक्सिमम 20 अंक ही किसी को मिल सकते हैं, लेकिन साथ में ये शर्त भी दी है, यदि परिवार में सदस्य में कोई नौकरी नहीं है तो 5 अंक यहाँ से लेता है और 8 अंक यहाँ से नहीं मिलेंगे। यानी फर्स्ट और लास्ट जो कंडीशन है इसमें से मैक्सिमम 10 ही अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। या तो फिर आप परिवार में से कोई नौकरी नहीं है, जैसे 5 अंक यहाँ से लेते हैं तो यहाँ 8 नहीं, यहाँ 5 ही अंक आपको एलिजिबल हो पाएंगे। कुल यहाँ से 20 अंक है और परीक्षा का जो अंक रहेगा 80, यानी 100 नंबर यहाँ इस प्रकार से रहेंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। तो सामान्य कैंडिडेट के लिए ऊंचाई 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी 168 सेंटीमीटर। महिला जैसा 158 और महिला आरक्षित है तो 156 है। सीना पुरुष के लिए 83-87 का क्राइटेरिया है और इसी प्रकार से आरक्षित के लिए 81-85 का क्राइटेरिया है। एक्स सर्विसमैन को, अब हम छूट की बात कर लेते हैं। उम्र 18 से 25 वर्ष है और जो 1 दिसंबर 2020 के अनुसार इसको काउंट किया जाएगा। एग्जाम जो है वो 90 मिनट का रहेगा। उम्र में छूट किसको मिली गई है, सबसे पहले हम देखते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए लिखा है ब्रेक इन सर्विस बिटवीन डेट ऑफ डिस्चार्ज और बिटवीन इनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो शैल बी नॉट एक्सिस्ट 4 ईयर्स। इस टर्म को जो एक्स एम्प्लॉय है वो और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। SC, BC और EWS की बात कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा चेंज है कि 5 वर्ष की छूट इनके लिए दी गई है। इसके साथ में उम्र की छूट, जिन्होंने ये जो पहले पोस्ट निकली थी 6/2019 के नाम से, 6/2019 के नाम से, उन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया था और वो उस समय एलिजिबल थे, लेकिन अब यदि उनका एज ओवर हो गई है तो भी वो एलिजिबल है, उन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है। फार्म अप्लाई करते वक्त इनके लिए शर्त रखी गई है कि जो फीस का चालान था, ई चालान था, वो भी आपको अब नए सिरे से जब फार्म भर रहे हैं तो उसमें आपको अपलोड करना है। और हो सकता है ये भी लिखा है कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये प्रूफ भी दिखाना पड़ सकता है। तो हमने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, यानी ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 11 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब जब टेस्ट होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अलावा, ये जो टेस्ट जब आपका वहाँ फिजिकल जब आपकी होती है दौड़ वगैरह, तो 2.5 किलोमीटर की दौड़ आपको 12 मिनट में पार करनी है। और यदि आप पुरुष हैं तो महिला के लिए 1 ही किलोमीटर का 6 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी है। एक्स सर्विसमैन है तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में आपको
तय करना है। तो ये हो गया आपका। अब बहुत बार ये भी डाउट रह जाता है कि अन्य राज्य के फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ, अन्य राज्य के कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये संभावना ज़्यादा है कि उनको जनरल में ही काउंट किया जाए, क्योंकि स्टेट लेवल की है तो स्टेट में ही उनको प्रायोरिटी मिलती है। वेबसाइट को लेकर के कई बार पूछा जाता है कि वेबसाइट बार बार हैंग हो रही है या फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो आप वेट कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई की कोशिश करें। और जो आप चालान है वो नेट बैंकिंग के थ्रू भी भर सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी आपको, यदि आप हरियाणा पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। 2 ही डेट में अलग अलग पारी में ये एग्ज़ाम होंगे, 27 और 28 मार्च को, तो आप किसी एक में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पेपर पैटर्न जो है वो आपको समझ में आ गया है। 4/2020 का ये रिक्वायरमेंट जो हरियाणा पुलिस भर्ती निकली है। और यदि टोटल हम बात करें पदों की, तो कुल पद जो है वो 7298 पद है, कुल पद। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम अगली वीडियो में ये भी बात करेंगे जो परीक्षा है वो किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आ सकते हैं, किस प्रकार से आपको इसमें कम से कम अपना स्कोर जो है वो रखना है ताकि आपकी मेरिट में आ जाए यहाँ पे। और इसके अलावा इससे संबंधित हमने PDF को लेकर के जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल था उसके बारे में भी हमने एक वीडियो पहले बनाई है, आप वो भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।